तो ये डीलर का अटैचमेंट है जिसके लिए खिलाफ कोई तो इसके खिलाफ आप कोई कानून बनाना, अगर कोई शिकायत आएगी या आती है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती तो है। उसके खिलाफ ही किसान लोग तो नेताजी जैसे कि कल बीजेपी का आ चुका है, तो बीजेपी घोषणा पत्र में क्या क्या योजनाएं रखी और उन लोगों को बताएं कि उन्होंने क्या क्या रखा है इस बीजेपी को। राम मंदिर बना हुआ वो काम करो, देश का प्रधानमंत्री करो। धारा 317 देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताई। देश को मान और सम्मान सेना तो मैं आप सबको बता दूं, प्रेम जी कोई बाहरी नहीं है, वही हमारे बीच के हमारे ही तरह एक काम करने वाले छोटे से कार्यकर्ता हैं जो कि हमारे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हरिओम किसान चैनल पर। जैसे कि हम अभी चुनाव का दौरा चल रहा है और चुनाव यात्राओं का दौरा करवा रहे हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर वहाँ के जो कैंडिडेट है उनसे हम बात कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत खेड़ी तोरान के डोबरली ग्राम में हम आ चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं प्रेम जी गोचर यहाँ पर पधार चुके हैं। तो थोड़ी देर में उनसे हम विशेष बातचीत करेंगे कि उन्होंने जो डोबरली ग्राम है इसके विकास के लिए क्या क्या योजनाएं सोची हैं और जो अपना पीपलदा विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लोगों के लिए कौन कौन से विकास के कार्यक्रम वो करने वाले हैं और कौन कौन सी योजनाएं वो किसानों के लिए लेकर आएंगे और एमएसपी पे उनका क्या रहेगा खास बात। तो थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे उनसे खास वार्तालाप। प्रेम जी के बारे में, प्रेम जी गोचर के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि उन्होंने कौन सी उपलब्धियाँ हासिल कर रखी हैं और क्या क्या उन्होंने विशेष कर रखा है। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जसप्रीत सिंह छाबड़ा, मैं युवा मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष कोटा देहात सुल्तानपुर से। जसप्रीत जी, तो प्रेम जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि यहाँ पर वह स्थानीय नहीं है, बाहर ही हैं, तो लोगों को भी पता चले कि उनका इंट्रोडक्शन क्या है, उन्होंने राजनीति में कौन कौन से काम किए हैं। पहली बात तो मैं आप सबको बता दूं, प्रेम जी कोई बाहरी नहीं है, वही हमारे बीच के हमारे ही तरह एक काम करने वाले छोटे से कार्यकर्ता हैं जो कि हमारे बिल्कुल नज़दीक सीमलिया के निवासी हैं और ज़्यादातर समय हमारे क्षेत्र में शुरू से वो काम करते रहे हैं। पार्टी ने उन्हें अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष बनाया था, तो कोटा देहात का अभी प्रत्याशी घोषित किया है, तो अभी ये दायित्व उनके पास नहीं है, परंतु वो शुरू से ही हमारे बीच में सक्रिय रहे हैं, चाहे वो युवा मोर्चा से हो, चाहे वो अपना पार्टी बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता पद हो, वो सब उनके पास रहे हैं। जिला परिषद सदस्य रहे हैं, जिला परिषद के रूप में उन्होंने काम किया है, युवा मोर्चा में काम किया है, संगठन में लगातार 30-35 साल से वो सक्रिय हैं। 30-35 साल से लगातार, जैसा कि उन्होंने बताया कि 30-35 साल से सक्रिय हैं और स्थानीय ही हैं। स्थानीय मानो आप सिमले के निवासी हैं, ज़्यादा बाहरी निवासी नहीं है। तो थोड़ी देर बाद इन्होंने उनका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब थोड़ी देर बाद उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी कि क्या है इस पीपलदा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के उनके क्या विचार हैं और किस एजेंडा के तहत और किस तरह से पीपलदा विधानसभा क्षेत्र का वो विकास करेंगे। तो थोड़ी देर बाद जानेंगे उनसे। जी, डोबरली ग्राम को अब थोड़ा सा संबोधित करेंगे, 2 शब्द कहेंगे उनके बारे में, डोबरली गाँव के बारे में संबोधित कीजिए। आदरणीय ग्रामवासियों व कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभाएं पतो छे कि 25 तारीख ना विधानसभा का चुनाव होवा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने मैं पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की सेवा करवा के लिए भेजो छे। निश्चित तौर पर मैं आप विश्वास दिलाऊँ छूँ कि आपका विकास में, आपका विश्वास में खरा उतरूँगा और पूर्णतया विकास करावा को पूरा प्रयास करूँगा। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 5 साल एक कांग्रेस का राज भी आपने देखो छे, जो एक मूलभूत सुविधाओं से जो क्षेत्र पिछड़ो है। मैं जहाँ भी जा रहा था वहाँ पीवा का पानी की समस्या है, कहीं टेल क्षेत्र पर पानी ना पहुँच रहो, कहीं किसान परेशान है, कहीं बिजली ना आ रही, सड़क और कीचड़ की व्यवस्थाएं हर गांव में समस्या हो रही है। इन तरह की क्षेत्र में समस्या चल रही है, खर्च जगह माने विकास कराई। विकास तो यहाँ को कहीं ना देख रहे हो। ये धोखाबाज सरकार पहले भी यहाँ ने जब चुनाव के समय वादों करो सब किसानों का कर्जा माफ़ करेंगा, बिजली को बिल माफ़ करेंगा, बेरोजगार हैं रोज़गार देगा, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगा, गरीबों की सेवा करेंगा। लेकिन आपने देखे हो कि यहाँ बिल्कुल यहाँ का राज में गुंडा राज हो, पटवारी सुन वालों कोई न, थाना में जाओ तो कोई सुन वालों कोई न। इस तरह की सरकार, वादा खिलाफी सरकार, जन पेपर लीक कर करके बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ धोखाबाज करी है। जब भी कोचिंग करके बच्चों परीक्षा पास कर रहे थे या कोचिंग करके परीक्षा देवा जाओ छे तो पेपर लीक हो जाओ छे।
और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो वादों करे छे वो पूरो करे छे। अबार भी किसाना का खाता में पैसा डलिया छे, 6,000 का 12,000 कर गया, किसाना का खाता में पैसा आया कि ना आया? बार भी आज ही पैसा डल रहा है। हर घर में शौचालय बनावा को काम भारतीय जनता पार्टी ने, देश का प्रधानमंत्री जी ने करो। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के साथ गैस कनेक्शन, महिलाओं को सशक्तिकरण, महिला का खाता में को खुलावा को काम करो तो देश का प्रधानमंत्री जी ने करो। राम मंदिर बनावा को काम करो देश का प्रधानमंत्री जी करो। धारा 317 हटाई तो देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाई। देश को मान और सम्मान, सेना को मान और सम्मान बढ़ाई जो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई। यह एक भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं तो आपके बीच कोई रहवाड़ो छूँ और आपका क्षेत्र में साथ में काम करवाड़ो छूँ। मैं कोई सेठ साहूकार को बैठो कोई ना, मैं गरीब किसान को बैठो छूँ। निश्चित तौर पर आप लोग सेवा को मौका देगा तो सेवा में कोई कसर न छोड़ेगा, काम में कोई कसर न छोड़ेगा। तो नेताजी जैसे कि कल बीजेपी का आ चुका है, तो बीजेपी घोषणा पत्र में क्या क्या योजनाएं रखी और उन लोगों को बताएं कि उन्होंने क्या क्या रखा है इस बीजेपी घोषणा पत्र में 2024 के जो चुनाव है। घोषणा पत्र में जो समस्याएं इस क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, जैसे यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, किसानों की समस्याएं, नहरी तंत्र को सुदृढ़ीकरण करना, समय पर बिजली मिले किसानों को, कहीं न कहीं जो पेंशन योजनाएं वो सुनिश्चित हो, गेहूं के का जो खाद्य सुरक्षा है वो निश्चित हो, उसका समर्थन मूल्य बढ़े। ये सारी चीज़ों को लेकर घोषणा पत्र बनाया, जो जनता के सुझाव से लेकर हमने संकल्प भर के जो जनता से सुझाव लिया है, उसके सुझाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तैयार किया गया है ताकि जनता के अनुरूप क्षेत्र में काम हो। तो जैसा कि नेताजी आपने बताया कि आप एक किसान रह चुके हो और किसानों की समस्याओं को आप जानते हो और पहचानते हो और भलीभांति से जानते हो, तो किसानों को एक तो समस्या आती है कि खाद का जो मूल्य इस साल रहा 270 रुपये यूरिया का प्राइस है, और 270 रुपये के साथ इनके साथ वो कुछ कट्टे वट्टे लगाकर, कुछ साथ में लगाकर, थैले लगाकर 400 रुपये उसकी प्राइस वो कर दी गई है। नहीं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि जो सरकारें क्या वहीं से तय वो कराता है? और निर्धारित समय पर ही खाद बीज उपलब्ध कराती है। ये जो अगर अटैचमेंट कोई लगाता है तो ये डीलर का अटैचमेंट है, जिसके खिलाफ कोई, तो इसके खिलाफ आप कोई कानून बनाना, अगर कोई शिकायत आएगी या आती है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाती तो है। उसके खिलाफ किसान लोग कहाँ पर शिकायत दर्ज कराएं, इनको जानकारी दीजिए। उसके बारे में कोई पोर्टल बना रखा है आपने कि वहाँ पर शिकायत दर्ज? वैसे तो ऑनलाइन भी शिकायत होती है, एसडीओ क्या करे, डीओ क्या करे या कृषि अधिकारी क्या कर सकते हैं, कहीं भी उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन 181 जो नंबर दे रखा है उस पर शिकायत दर्ज कराई, कहीं भी शिकायत कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं निश्चित रूप से। तो एक तो ये थी जो घोषणा पत्र की, और जो घोषणा पत्र में भी जारी किया है इन्होंने एमएसपी के बारे में, जो 2275 थी वो 2700 कर दी इन्होंने। तो जो सीएससीपी 2014 का जो चुनाव हुआ था आपका बीजेपी का, तो 2014 के चुनाव में इन्होंने बोला था कि जब वहाँ पे जो कांटों की बात हुई थी तो वहाँ की सरकार ने बोला था, बीजेपी की सरकार ने, कि कांटों का जो समर्थन मूल्य है जो कि भत्ता दे रही थी 200 रुपये एक्स्ट्रा, तो उन्होंने वहाँ से बंद करवा दिया। तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये सब 2014 के बंद का नहीं है, ये तो कहीं न कहीं जो कोई मांग होती है हाँ। किसानों की तो निश्चित रूप से को पूरी की जाती है। नहीं, वो एक्स्ट्रा मतलब जो 200 रुपये बोनस के रूप में, हाँ, वो तो बोनस दिया है ना सरकार ने, कौन सरकार ने बोनस दिया है, हाँ, और निश्चित रूप से देंगे किसानों को। तो उस बोनस के बारे में एक तो बोनस देंगे, तो बोनस दोगे तो ये सीएससीपी की रिपोर्ट जो है वो कहती है कि क्या नाम से जो 1.5 गुना किसान है, आय का जो खर्चा है सीएससीपी की रिपोर्ट के अनुसार जो 1.5 गुना है उसके हिसाब से निश्चित रूप से किसान को उसकी लागत का मूल्य के आधार पे उसका निर्धारित हो और उसको जिसमें उसको फायदा इतना फसल का तो निर्धारित आपने C2+50 वाली इसका जो योजना है उसको क्यों नहीं रखा आपने इस सब एजेंडा में? योजनाओं को हम लागू करेंगे, सरकार आएगी तो निश्चित काम करेंगे। जी नेताजी, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को ऐसे ही रखिएगा और जो भी नेता आएगा उनसे बात करेगा तो आप भाई का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर लिखें। तो धन्यवाद।